ट्रम्प्स फार्मा टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो ये चाह रहा था कि इस अक्टूबर महीने में फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर भी ना टैक्स लगा दे, मतलब टैरिफ लगा दे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो ये प्लान कर रहा था कि ना जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो लोग अपने अमेरिका में इंपोर्ट करते उस पे ना 100% टैरिफ लगा दे, लेकिन ये किसी कारण से ना ये डिले हो रहा है, ये ना हो नहीं रहा। और ये टैरिफ लगने वाला था ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। उनके हिसाब से तो ये 1 अक्टूबर तक लग जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से ना ये हो नहीं रहा। इस टैरिफ को कुछ दिनों के लिए होल्ड पे रखा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है वो सरकार के साथ ना बातचीत कर रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। अगर हम उनकी टैरिफ प्लान के ऊपर विस्तार से बात करें या देखें तो ना ट्रम्प चाचा चाह रहा था कि ना 100% टैरिफ लगा दे। ट्रम्प चाचा चाह रहा था कि उनके देश में अमेरिका में जो भी बाहर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं वो चाहे ब्रांडेड दो या फिर पेटेंट दे दो, उसके ऊपर ना 100% टैरिफ लगा दे। लेकिन उसमें एक ऐसा खेल खेल दिया है कि अगर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो, आपके कंपनी चाहे भारत की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, स्विट्जरलैंड की हो, अगर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो तो आपको ना छूट मिलेगी। ये टैरिफ ये टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप अपने देश के अलावा अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के अमेरिका में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे तो आपके ऊपर ये जो टैक्स है ये नहीं लगेगा। आपको बस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देना है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। इस तरह से ना ट्रम्प चाचा क्या कर रहा है, रिशोरिंग को ना एनकरेज कर रहा है, यानी कि अपने देश को छोड़ के तुम लोग ना अमेरिका आ जाओ और यहाँ पे ना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, अपने कंपनीज को ना यहाँ पे शुरू कर दो। ऐसा करने का प्राइमरी मोटिव ये है क्योंकि अमेरिका में आजकल ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, सब कुछ ना चाइना पे मैन्युफैक्चर होते है। अमेरिका बस एक ना कंज्यूमर देश बन के रह गया है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि यूएस की जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ना बूस्ट हो और ना बाकी देशों के जो सप्लायर्स है और ना किस तरह से उनके ऊपर से जो निर्भरता है उसको खत्म कर दिया जाए और ना अमेरिका में जो ड्रग प्राइसेस है उसको किस तरह से कम कर दिया जाए। क्योंकि मेरे दोस्त अमेरिका में हर चीज की जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज्यादा है। अमेरिकन कंज्यूमर को खुश करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन है ना उसको इससे बाहर रखा है। इस टैरिफ में सिर्फ एक्सप्लिसिटली टारगेट किए गए ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर ही। अभी तक के लिए तो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर ना छूट दी गई है, लेकिन ट्रम्प चाचा के ऊपर ना कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। अभी तक तो कुछ रिलीफ मिला है। जो कंट्री ने जेनेरिक मेडिसिन बनाता है जैसे कि इंडिया यूएस को ना जेनेरिक मेडिसिन ड्रग्स को ना सप्लाई करता है, इसमें सबसे ज्यादा रिलीफ मिला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया यूएस का ना एक मेजर सप्लायर है जेनेरिक ड्रग्स और मेडिसिन में। लेकिन अगर ट्रम्प चाचा इतना भला होता तो जिंदगी क्या बात थी, लेकिन उन्होंने धमकाया है देशों को, कंपनीज को, अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारे ऊपर ना और ज्यादा टैक्स लगाएंगे और ज्यादा टैरिफ फेंक के मारेंगे। लेट सितंबर में ट्रम्प चाचा ने ड्रग मेकर्स को धमकाया है कि ना तुम लोगों को और 5 से 8% टैक्स और लगेगा और टैरिफ लगेगा अगर तुम हमारे गवर्नमेंट के साथ डील करने में ना फेल हो जाते हो। तो अगर हम बात करके अभी क्या हो रहा है, क्योंकि नेगोशिएशन चल रहा है तो इसलिए व्हाइट हाउस क्या कर रहा है, इस टैरिफ को ना अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर रखा है। लेकिन जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना वो ना कंपनी प्रपोजल्स को इवेलुएट कर रहा है कि इनके ऊपर टैक्स लगाए कि ना लगाए। उसके अलावा फाइजर कंपनी जो है ना उसके साथ एक बड़ी डील साइन हुई है। फाइजर ने अनाउंस किया है कि ना 13 सितंबर को उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली है, जिसकी वजह से उनको 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बदले फाइजर को अपना जो ड्रग प्राइसेस है उसको कम करना पड़ेगा और ना फाइजर यूएस में $70 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि यूएस में ही मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि नए मेडिसिन के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रम्प RX नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया है ताकि ड्रग प्राइसेस को कम कर सके। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट बना है ट्रम्प RX करके, इन्हें कंज्यूमर को अवेलेबल होगा अर्ली 2026 में। और जो फाइजर कंपनी है ना ये ना फर्स्ट कंपनी है जिसने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में साइन अप किया है। लेकिन जो अदर कंपनीज है ना उसके लिए अब भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्योंकि 100% टैरिफ अब तक लगा नहीं है क्योंकि डिले हो रहा है, इसकी वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। लेकिन भाई के जो ड्रग कंपनी है ना, ड्रग मेकर है, उनको ना जल्द से जल्द नेगोशिएट करना पड़ेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्या वो लोग यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हो, या तो उनको 100% लगान देना पड़ेगा यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। ये ना अनिश्चित है अब भी। अगर हम इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात करें, इस तारीफ की वजह से दुनिया भर में कंसर्न है कि जो मेजर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स है इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोपियन नेशंस, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, उनको ना ज्यादा क्षति होने वाला है अगर कोई एग्रीमेंट या फिर डील नहीं होता है तो।